हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज एंड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। कोट ऑफ द डे बाय मॉर्गन फ्रीमैन। कोट ऑफ द डे, कोट का मतलब होता है उद्धरण या फिर कथन, यानी किसी के द्वारा कही गई बात को दोहराना। अ सेंटेंस और फ्रेज टेकन फ्रॉम समवन स्पीच और राइटिंग, यानी किसी के कहे गए कथन या उसकी लिखी गई किसी बात को कोट की तरह दोहराना, यानी कि कथन के तौर पे दोहराना। ठीक है। कोट ऑफ द डे का मतलब हुआ कि आज के दिन का विचार या आज के दिन का उद्धरण। ठीक है, बाय मॉर्गन फ्रीमैन। मॉर्गन फ्रीमैन, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉर्गन फ्रीमैन कौन है और उनकी वो खास बात क्या है जो हमें सही दिशा दिखा सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी पावरफुल कोट को आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा आज का उद्धरण या विचार। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन इज एन एस्टीम्ड एक्टर नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग वॉइस, सूदिंग पर्सनैलिटी एंड इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड. He has delivered outstanding performances during his illustrious career, working in films such as The Shawshank Redemption, Million Dollar Baby, and Invictus. His acting style can be described as wise, deep, and unique, often putting him in a league of his own. Now let's see the vocabulary. Esteemed means सम्मानित, रिस्पेक्टेड. सूदिंग, शांत करने वाला, कामिंग. इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, इंटेलिजेंट. डिलीवर्ड मीन्स प्रस्तुत किया या दिया, परफॉर्म्ड. आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन, एक्सीलेंट. इलस्ट्रियस मीन्स शानदार, डिस्टिंग्विश्ड. करियर, प्रोफेशन. परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, एक्ट. डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया, बताया, एक्सप्लेन्ड. यूनिक मीन्स अनोखी या अनोखा, डिस्टिंक्टिव. रिडेम्पशन मीन्स मुक्ति, प्रायश्चित, गलती, पाप या बुरी स्थिति से निकलकर सुधार या मुक्ति पाना, सैल्वेशन. इन अ लीग ऑफ हिज ओन, ये एक इडियम है जिसका मतलब है दूसरों से अलग, एक विशेष, एक खास स्तर पर होना. अनमैच्ड. मॉर्गन फ्रीमैन, अब बात करेंगे कि मॉर्गन फ्रीमैन है कौन. ठीक है, तो मॉर्गन फ्रीमैन इज एन एस्टीम्ड, एक सम्मानित एक्टर हैं, अभिनेता हैं, एक सम्मानित अभिनेता हैं. नोन फॉर, जो कि जाने जाते हैं. फॉर हिज स्ट्रॉन्ग वॉइस, अपनी दमदार आवाज के लिए जाने जाते हैं. सूदिंग पर्सनैलिटी, सूदिंग पर्सनैलिटी मतलब शांत करने वाली, कह सकते हैं सौम्य, सौम्य व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं. एंड इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड, और बौद्धिक एटीट्यूड के लिए, यानी बौद्धिक सोच के लिए, बौद्धिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं. ठीक है. ही हैज डिलीवर्ड, उन्होंने डिलीवर किए हैं क्या? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज, यानी कि दमदार या बेहतरीन, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज उन्होंने डिलीवर किए हैं. बेहतरीन यानी कि बेहतरीन प्रदर्शन दिए हैं उन्होंने. ही हैज डिलीवर्ड में यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और हैज डिलीवर्ड ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डिलीवर्ड. ऑलराइट, तो ही हैज डिलीवर्ड, उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने दिया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बेहतरीन प्रदर्शन दिए हैं. ड्यूरिंग हिज इलस्ट्रियस करियर, अपने शानदार करियर के दौरान. ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, इलस्ट्रियस मीन्स शानदार, करियर के दौरान उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिए हैं. वर्किंग इन, काम करते हुए, फिल्म्स में काम करते हुए, जैसे कि सच एज, जैसे कि द शॉशैंक रिडेम्पशन, ये मूवीज के नाम है. शॉशैंक रिडेम्पशन में, मिलियन डॉलर बेबी एंड इनविक्टस. ठीक है, इन सभी मूवीज में उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है. हिज एक्टिंग स्टाइल, उनकी जो अभिनय शैली है, कैन बी डिस्क्राइब्ड, उसे कहा जा सकता है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. डिस्क्राइब्ड, कैन मॉडल वर्ब है. ठीक है, बी लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है. इसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, वर्णित किया जा सकता है एज वाइज, यानी कि समझदारी भरा हुआ या समझदार. डीप मीन्स गहरा. एंड यूनिक, उनकी जो अभिनय शैली है उसे समझदार, गहरी और अनोखी कहा जा सकता है. यूनिक मीन्स अनोखी कहा जा सकता है. ऑफन, जो कि अक्सर. पुटिंग हिम, उन्हें रखती है. इन अ लीग ऑफ हिज ओन, उन्हें दूसरों से अलग एक खास जगह पर रखती है. इडियम है ये. ठीक है, जो उन्हें दूसरों से अलग एक खास स्तर पे, एक खास जगह पर रखती है. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. मॉर्गन फ्रीमैन एक सम्मानित अभिनेता है जो अपनी दमदार आवाज, सौम्य व्यक्तित्व और बौद्धिक सोच के लिए जाने जाते हैं.
उन्होंने अपने शानदार करियर में द शॉशैंक रिडेम्पशन, मिलियन डॉलर बेबी एंड इन्विक्टस जैसे फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उनकी अभिनय शैली समझदार, गहरी और अनोखी कही जा सकती है, जो उन्हें दूसरों से अलग एक खास स्तर पर रखती है। Morgan Freeman is also admired for his intellectual views on life, which have earned him global respect. In conversations, he emphasizes individual freedom and individuality. His ideas strike a chord with people worldwide. The quote, "Don't be different just for difference sake. If you see it differently, function that way. Follow your own muse always," is widely attributed to him. वोकैबुलरी देखते हैं। emphasize means जोर देना, stress, individual व्यक्तिगत personal, admired means सराहा जाना, respected, individuality means व्यक्तिगत पहचान, अपनी अलग पहचान, uniqueness, strike a chord एक idiom है which means दिल को छूना, resonate, attributed means जोड़ा जाना, ascribed function काम करना, operate muse प्रेरणा, inspiration differently अलग तरीके से, contrarily, फॉर वन सेक एक फ्रेज है विच मीन्स किसी की खातिर, किसी के लिए, फॉर समवंस बेनिफिट। वाइडली मीन्स व्यापक रूप से, बहुत जगहों पर, एक्सटेंसिवली। मॉर्गन फ्रीमैन इज ऑल्सो एडमायर्ड, उन्हें सराहा जाता है, एडमायर्ड मीन्स सराहा जाता है, उनकी तारीफ की जाती, फॉर इज इंटेलेक्चुअल उनके बौद्धिक विचारों के लिए, ऑन लाइफ मतलब जीवन पर, जीवन के प्रति या जिंदगी के प्रति उनके बौद्धिक विचारों के लिए भी मॉर्गन फ्रीमैन की तारीफ की जाती है, सराहा जाता है। ठीक है। विच हैव अर्न जिसने उन्हें दिलाया है, विच हैव अर्नड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, विच हैव अर्नड, अर्न मतलब होता कमाना, यहाँ पर जिसने उन्हें दिलाया है ग्लोबल रिस्पेक्ट, यानी कि पूरे विश्व भर में उन्हें सम्मान दिलाया है। ठीक है, उनके विचारों ने उन्हें विश्व भर में सम्मान दिलाया है। इन कॉन्वर्सेशंस मतलब बातचीत के दौरान, ही एम्फेसाइजेस वो जोर देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये एम्फेसाइज में वर्ब है, वो जोर देते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम पर, यानी व्यक्तिगत आज़ादी पर, अपनी खुद की आज़ादी पर, हर इंसान की अपनी व्यक्तिगत आज़ादी पर जोर देते हैं, एंड इंडिविजुअलिटी और अपनी अलग पहचान बनाने पर जोर देते हैं। ठीक है, तो बातचीत के दौरान वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अलग पहचान पर जोर देते हैं। हिज आइडियाज उनके विचार, स्ट्राइक अ कॉर्ड, स्ट्राइक यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उनके विचार स्ट्राइक अ कॉर्ड मतलब दिल को छू लेते हैं, विद पीपल लोगों के, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में। ठीक है, उनके विचार दुनिया भर के लोगों के दिल को छूते हैं। द कोट, ये कोट यानी कि ये कथन कौन सा, डोंट बी डिफरेंट, अब यहाँ पे कोटेशन जो है पूरी आई है, डोंट बी डिफरेंट जस्ट फॉर डिफरेंट सेक, यानी कि अलग बनने के लिए, अलग दिखने के लिए, सिर्फ अलग दिखने के लिए अलग मत बनो। ठीक है, कि मैं सिर्फ लोगों से अलग दिखूं इसलिए मैं अलग बन रहा हूं, ऐसा नहीं है। इफ यू सी डिफरेंटली, अगर आप इसे अलग तरीके से देखते हैं, अगर आप चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, ऐसा कहने मतलब अगर आप चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, फंक्शन दैट वे, तो उसी तरीके से काम कीजिए, तो उसी तरह काम करो। ठीक है, फॉलो योर ओन म्यूज, अपनी म्यूज यानी अपनी प्रेरणा को फॉलो करो, जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, म्यूज मतलब प्रेरणा, इंस्पिरेशन, जो चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं, उन्हें फॉलो करिए। ठीक है, यानी जो चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं उनका पालन करिए, ऑलवेज हमेशा। ऑलराइट, इज वाइडली एट्रीब्यूटेड, इज मतलब यहाँ ये द कोट सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पर आई, तो ये जो पूरा कोट बताया गया है, पूरा जो ये कथन है, ठीक है, इज वाइडली मतलब इसे व्यापक रूप से, एट्रीब्यूटेड टू हिम उन्हीं से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा कोट है ये उन्हीं से जुड़ा हुआ है, ये कथन व्यापक रूप से उन्हीं से जुड़ा हुआ है, यानी कि मॉर्गन फ्रीमैन से जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन को जीवन के प्रति उनके बौद्धिक विचारों के लिए भी सराहा जाता है, जिसने उन्हें वैश्विक सम्मान दिलाया है। बातचीत के दौरान वे खुद की स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत आज़ादी और अलग पहचान पर जोर देते हैं, उनके विचार दुनिया भर के लोगों के दिल को छूते हैं। ये कथन सिर्फ अलग दिखने के लिए अलग मत बनो, अगर आप चीज़ों को अलग तरीके से देखते हो तो उसी तरह काम करो, हमेशा अपनी प्रेरणा का पालन करो, यानी जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं उनके पीछे जाओ। ये कथन व्यापक रूप से उन्हीं से जुड़ा हुआ है, ये कोट व्यापक रूप से उन्हीं से जुड़ा हुआ है। At its core, the quote highlights authenticity. It draws a fine line between being different to seek attention and being different due to a genuine perspective. In a world that often goes with the flow, it reminds us that uniqueness should not be a performance. When ideas are naturally different, they become truly powerful. Vocabulary देखते हैं। Authenticity means सच्चाई, genuineness,
एट इट्स कोर, मूल रूप से, फंडामेंटली. हाईलाइट्स मीन्स उजागर करना, एम्फेसाइज, ड्रॉ अ फाइन लाइन, स्पष्ट अंतर बताना, डिस्टिंग्विश केयरफुली. जेन्युइन वास्तविक, रियल. सीक तलाश करना, परस्यू, पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण, रवैया, व्यू पॉइंट. फ्लो बहाव, स्ट्रीम. यूनिकनेस विशिष्टता यानी अनोखापन, डिस्टिंक्टिवनेस. परफॉर्मेंस दिखावा या प्रदर्शन, डिस्प्ले. नेचुरली स्वाभाविक रूप से, ऑब्वियसली. पावरफुल शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग ताकतवर. गो विद द फ्लो एक इडियम है विच मीन्स जैसा चल रहा है वैसा ही करना, यानी जैसा बाकी लोग कर रहे हैं वैसे ही करना. अडैप्ट पैसिवली. एट इट्स कोर मूल रूप से. द कोट, ये जो कोट है जो मॉर्गन फ्रीमैन ने कोट दिया है, इनका कथन है जो वो हाईलाइट करता है यानी कि उजागर करता है ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता को यानी सच्चाई को उजागर करता है. ठीक है. हाईलाइट्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है. इट ड्रॉज, ये ड्रॉ करता है अ फाइन लाइन, ये बहुत ही बारीक सा अंतर बताता है, बहुत ही बारीक अंतर बताता है. बिटवीन किसके बीच में, बीइंग डिफरेंट टू सीक अटेंशन यानी कि ध्यान खींचने के लिए, टू सीक मतलब खींचने के लिए, अटेंशन ध्यान आकर्षित करने के लिए, अलग होके दिखाना, अलग होना यानी दूसरों का, लोगों का ध्यान खींचने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग होना, अलग हो जाना, या मतलब कि अलग होने की एक तरह से एक्टिंग करना. एंड बीइंग डिफरेंट, और डिफरेंट होना, ड्यू टू अ जेन्युइन पर्सपेक्टिव यानी कि जेन्युइन पर्सपेक्टिव यानी आपका सच में एक अनोखा पर्सपेक्टिव है, आपका एक विशिष्ट पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, उसकी वजह से आप सच में एक डिफरेंट व्यक्ति दिखाई देते हैं. दोनों में बहुत ही एक बारीक सा अंतर बताता है ये कोटेशन. ठीक है, ये कोट. इन अ वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया में दैट ऑफन गोज, जो कि गोज विद द फ्लो, जो कि फ्लो के साथ बहती है यानी कि जैसा चल रहा है, जैसा बाकी लोग कर रहे हैं हम भी चलो वैसा ही करते हैं. इट रिमाइंड्स, ये हमें याद दिलाता है, ये कोट जो है मॉर्गन फ्रीमैन का जो कोट है वो हमें याद दिलाता, रिमाइंड्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अस हमें याद दिलाता है दैट की यूनिकनेस शुड नॉट बी अ परफॉर्मेंस, की जो अनोखापन है, हर एक व्यक्ति की अलग विशिष्टता होती है, यूनिकनेस होती है, वो दिखावा नहीं होनी चाहिए. यानी अगर आप यूनिक है तो उसका दिखावा ना करें, क्योंकि दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, यूनिकनेस अपने आप सामने आ जाती है. व्हेन आइडियाज, जब आपके विचार आर नेचुरली डिफरेंट, प्राकृतिक रूप से यानी कि सच में डिफरेंट होते हैं, जब आपके विचार जो हैं वो सच में अलग होते हैं, दे बिकम ट्रूली पावरफुल, वो हो जाते हैं, बन जाते हैं, सच में बहुत ताकतवर बन जाते हैं. तो आपके विचार जो है वो बहुत ही ताकतवर बन जाते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है बिकम में. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. मूल रूप से कथन प्रामाणिकता या सच्चाई को उजागर करता है, ये ध्यान खींचने के लिए, अलग होने और सच में वास्तविक सोच के कारण अलग होने के बीच एक बहुत बारीक अंतर बताता है. एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर दूसरों के साथ बहती रहती है, ये हमें याद दिलाता है कि विशिष्टता कोई दिखावा नहीं होनी चाहिए. जब विचार स्वाभाविक रूप से अलग होते हैं तब वे सच में ताकतवर बन जाते हैं. The phrase follow your own muse underlines the importance of inner guidance. A muse represents inspiration, creativity, and calling. The quote encourages individuals to listen to themselves rather than falling in line with societal norms. Vocabulary देखते हैं. Muse means प्रेरणा, inspiration. अंडरलाइन रेखांकित करना, एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस महत्व, सिग्निफिकेंस. गाइडेंस मार्गदर्शन, डायरेक्शन. रिप्रेजेंट दर्शाना, दिखाना या प्रतीक होना, डिपिक्ट. क्रिएटिविटी रचनात्मकता, इनोवेशन. कॉलिंग जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, वोकेशन. एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, मोटिवेट. सोसाइटल मीन्स सामाजिक या समाज के द्वारा बनाए गए, सोशल. नॉर्म्स मानदंड, स्टैंडर्ड्स. फॉलो योर ओन म्यूज मतलब अपनी प्रेरणा या अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करना. ठीक है. फॉलो योर इंस्पिरेशन. फॉल इन लाइन एक इडियम है विच मीन्स नियमों के अनुसार चलना, कंफर्म. द फ्रेज, ये वाक्यांश कौन सा, फॉलो योर ओन म्यूज की अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने. म्यूज का मतलब अंतरात्मा की आवाज भी है, प्रेरणा भी है. ठीक है. तो अपनी प्रेरणा का अनुसरण करो या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज को मानो. अंडरलाइंस, ये रेखांकित करता है या फिर ये जोर देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है. द इम्पोर्टेंस ऑफ, महत्व पर जोर देता है, ऑफ इनर गाइडेंस. इनर गाइडेंस मतलब हमारे अंदर की आवाज के महत्व को दर्शाता है. ठीक है. हमारे अंदर की आवाज, अपनी प्रेरणा का अनुसरण करो या अपनी प्रेरणा की बात मानो, ये वाक्य हमारे अंदर की आवाज के महत्व को दिखाता है. ठीक है. अम्यूज मतलब अंतरात्मा की आवाज. रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
का मतलब होता है इंस्पिरेशन, प्रेरणा, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता यानी कुछ नया रचना करने की क्षमता, एंड कॉलिंग और जीवन का उद्देश्य। ठीक है, तो अंतरात्मा की आवाज यानी म्यूज का मतलब होता है प्रेरणा, रचनात्मकता और जीवन का उद्देश्य होता है। ऑलराइट, द कोट एनकरेजेस, ये कोट जो है वो बढ़ावा देता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है एनकरेजेस में। ये कोट बढ़ावा देता है इंडिविजुअल्स, लोगों को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है टू लिसन टू देमसेल्व्स, कि वो खुद की सुने। लिसन टू देमसेल्व्स मतलब खुद की बात माने, उनके दिल में जो बात उठ रही है उसकी बात माने, अपने दिल की सुने। रादर देन फॉलोइंग इन लाइन, बजाय इसके फॉलोइंग इन लाइन विद सोसाइटल नॉर्म्स, कि समाज के बनाए गए नियमों के हिसाब से चलें। ठीक है, तो ये जो कथन है वो लोगों को मोटिवेट करता है कि वे समाज के बनाए नियमों के अनुसार चलने के बजाय खुद की सुने। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, अपनी प्रेरणा का अनुसरण करो। ये वाक्य हमारे अंदर की आवाज के महत्व को दर्शाता है। अंतरात्मा की आवाज का मतलब प्रेरणा, रचनात्मकता और जीवन का उद्देश्य होता है। ये कथन लोगों को प्रेरित करता है कि वे समाज के बनाए नियमों के अनुसार चलने के बजाय खुद की सुने। In everyday life, this message is grounding. People are often pushed either to fit in or stand out, but this balanced view urges authenticity. When you remain true to yourself, you begin to march to the beat of your own drum. This timeless idea reminds us that individuality cannot be manufactured. It must come from within. Now let's see the vocabulary. Grounding means स्थिर करने वाला, balance बनाने वाला, stabilizing. एवरीडे रोजमर्रा का रूटीन, बैलेंस्ड संतुलित, स्टेबल, ऑथेंटिसिटी वास्तविकता, जेन्युइननेस, स्टैंड आउट अलग दिखना, बी नोटिसेबल, टाइमलेस सदाबहार या फिर कालातीत जिस पर समय का असर ना हो, इटर्नल। इंडिविजुअलिटी मीन्स व्यक्तिगत पहचान, यूनिकनेस, मैन्युफैक्चर्ड कृत्रिम रूप से बनाना, प्रोड्यूस, अर्जेस प्रेरित करना, एनकरेज, मार्च टू द बीट ऑफ योर ओन ड्रम, ईडियम है विच मीन्स अपने तरीके से जीना, बी इंडिपेंडेंट। रिमेन ट्रू टू योर सेल्फ फ्रेज है विच मीन्स खुद के प्रति सच्चे रहना, स्टे जेन्युइन। फिट इन एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स घुल मिल जाना, दूसरों जैसा बनना, बिलोंग। इन एवरीडे लाइफ मीन्स रोजमर्रा की जिंदगी में। दिस मैसेज, ये संदेश जो है, ठीक है, इस ग्राउंडिंग, ये ग्राउंडिंग है, ये संदेश जो है वो स्थिर करने वाला है, बैलेंस करने वाला है, संतुलित करने वाला है। पीपल आर ऑफन पुश्ड, लोग अक्सर दबाव में होते हैं। ऑफन मीन्स अक्सर, पुश्ड मतलब दबाव में आ जाते हैं। ईदर टू फिट इन, ईदर टू या तो, ईदर मीन्स या तो, फिट इन यानी कि दूसरों के जैसा बनना, और स्टैंड आउट या फिर अलग होना, अलग दिखना। लोगों पर अक्सर या तो दूसरों जैसा बनने का दबाव होता है या फिर अलग दिखने का दबाव होता है। ठीक है, बट दिस बैलेंस्ड व्यू, लेकिन ये जो संतुलित सोच है, बैलेंस्ड व्यू मतलब संतुलित सोच है, अर्जेस वो प्रेरित करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अर्जेस में वर्ब है, ऑथेंटिसिटी को, सच्चाई को प्रेरित करती है, यानी कि असली दिखने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ये संतुलित सोच हमें अपने असली स्वभाव को अपनाने के लिए बढ़ावा देती है, प्रेरित करती है। When you remain true to yourself, जब आप रहते हैं, बने रहते हैं सच्चे, to yourself, खुद के प्रति जब आप सच्चे बने रहते हैं, you begin, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, you begin, आप शुरू कर देते हैं, to march to the beat of your own drum, मतलब आप जब आप अपने प्रति सच्चे रहते हैं तो आप अपनी ही राह पर चलने लगते हैं, आप अपनी ही राह पर चलने लगते हैं, इडियम है ये। This reminds, this timeless idea, this timeless idea मतलब ये जो सदाबहार विचार है, ठीक है, यानी कि ये कालातीत विचार है, इसके ऊपर समय का असर नहीं है, यानी ये कल भी अच्छा विचार था, आज भी अच्छा विचार है और कल भी अच्छा विचार रहेगा। ठीक है, तो ये जो टाइमलेस आइडिया है ये हमें याद दिलाता है, रिमाइंड्स मतलब याद दिलाता है, वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमें याद दिलाता है दैट कि इंडिविजुअलिटी, कि ये जो इंडिविजुअलिटी है यानी कि अपनी अलग पहचान है, कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, ये बनाई नहीं जा सकती। ठीक है ना, इसे बनाया नहीं जा सकता। इट मस्ट कम फ्रॉम विद इन, ये हमारे अंदर से आती है, यानी कि प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, इसे बनाया नहीं जा सकता। हमारी जो अपनी असली पहचान होती है, व्यक्ति की असली पहचान, वो उसके भीतर ही होती है, इसे कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता, मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, तो ये सदाबहार विचार हमें ये याद दिलाता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में संदेश स्थिर करने वाला है, या फिर कह सकते हैं एक फाउंडेशन की जैसा है। लोगों पर अक्सर या तो दूसरों जैसा बनने का दबाव होता है या अलग दिखने का, लेकिन जब ये संतुलित सोच हमें अपने असली स्वभाव को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, जब आप अपने प्रति सच्चे रहते हैं तो आप अपनी ही राह पर चलने लगते हैं। ये सदाबहार विचार हमें याद दिलाता है कि व्यक्तित्व को कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता,
ये अंदर से ही आता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, मैन्युफैक्चर्ड, लास्ट सेंटेंस देखिए, ठीक है। और ये मॉडल वर्ब है मस्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। ऑल राइट, अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व देम ऑन योर ओन। द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।